आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो ट्रिक्स की जो आपकी लाइफ बदल सकती है। मीन्स वैसा ट्रिक्स वैसा गुना 2 सेकंड में कर सकते हैं। आइए वो ट्रिक्स देखते हैं। तो 25 का स्क्वायर जो है कितना होगा, 75 का स्क्वायर कितना होगा, 45 का 35 का स्क्वायर कितना होगा, 65 का स्क्वायर कितना होगा। तो इस तरह से हमें स्क्वायर निकालने में मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे और हम जो है सारे का स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ 625, इसका 56 25 25, इसका 12 25 और इसका जो है 42 25। तो इतना फास्ट हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप भी ये सीख सकते हैं हमारे वीडियो को पूरा देख करके। आइए समझते हैं ये हमारा गुना कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम 25 को लेके चलते हैं। ये 25 है। 25 का स्क्वायर निकालने के लिए 25 को 2 बार गुना करना होगा। इट मीन्स 5 आखिर में होता है, इसलिए हम 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 तो होगा ही। लेकिन हम ये समझेंगे कि यहाँ हमने 1 बढ़ा दिया तो यहाँ 2 है, 2 में 1 बढ़ा दिया 3 हो गया। 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 625। इस तरह से हमारा ये आंसर होगा। जैसे 75 को 75 से हमने गुना किया तो हम ये देखेंगे यहाँ 25 तो होगा ही, ये 50 25। यहाँ 1 बढ़ा देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 सत्ते 56। इस तरह से आप जिस संख्या के आखिर में 5 हो उस तरह के क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। और आप कैलकुलेटर से भी फास्ट गुना कर सकते हैं। कैलकुलेटर में भी टाइप करने में आपको कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड लग ही जाएगा, लेकिन आप 2 सेकंड में। और इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि कलम कॉपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और संख्या देखते हैं, जैसे कि 45 का स्क्वायर है तो 45 को लिखा, यहाँ तुरंत 25 लिखा और यहाँ 1 बढ़ाया 5, 5 चौके 20। इस तरह से हम जिस संख्या के आखिर में 5 होगा उसका गुणन, उसका स्क्वायर आसानी से निकालेंगे। ये हम उस संख्या के गुना स्क्वायर निकालें जिसमें आखिर में 5 नहीं हो तो फिर कैसे होगा। तो देखते हैं एक क्वेश्चन 52 का स्क्वायर और 53 का स्क्वायर या 56 का स्क्वायर, इस तरह का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। या फिर ये क्वेश्चन लिखते हैं कि 49 का स्क्वायर या 48 का स्क्वायर, तो इस तरह का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। इसका स्क्वायर भी निकालना बहुत आसान है, जो कि सेकंडों में इसका भी स्क्वायर निकल सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक का जो स्क्वायर है वो आपको याद रखना होगा, ताकि ये बनाने में आसानी हो जाए। जैसे 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1 को 1 से गुना किया तो 1, 2 का स्क्वायर तो 2 गुना 2 मतलब 4, और 3 का स्क्वायर तो 3 गुना 3 मतलब 9, 4 का स्क्वायर तो 4 गुना 4 मीन्स 16, 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 मीन्स 25, 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 मतलब 36, 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 हो गया 49, 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 बराबर यहाँ 64, 9 का स्क्वायर 9 गुना 9 81। तो 9 तक का कम से कम स्क्वायर हम याद रखें, ताकि हमको और बड़े बड़े स्क्वायर को बनाने में आसानी हो जाए। तो अब हम देखेंगे ये इनका स्क्वायर कितना होगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर 2704 होगा, इसका 2809 होगा, 3136 होगा, इनका 2401 और इसका जो है 2304 होगा। इस तरह से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया ये इतना का स्क्वायर कैसे हुआ। आइए देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम 25 बेस लेते हैं, बेस 25। उसके बाद इसमें 50 के लिए 25 बेस लेते हैं और देखते हैं 50 में कितना ज़्यादा है। तो यहाँ देखते हैं कि ये 2 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर सबसे पहले लेंगे हम, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 अंक के साथ लेंगे तो आगे 0 लगाना होगा। जब ध्यान रहे कि हर हाल में हम 2 अंक के साथ ही संख्या को लिखेंगे।
उसके बाद ये जो 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, दो जो एक्स्ट्रा है, ये 25 वाले में 2 जोड़ देंगे, 25 और 2 27 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ अगर 53 का स्क्वायर निकालना चाहें हम, +3 है, 50 से 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर यहाँ 9 होता है हमारे पास, तो 9 लिखेंगे, 0 के साथ लिखेंगे 2 अंक में, और 25 में 3 जोड़ देंगे तो 25 3 28। इस तरह से 2809 हमारा संख्या होगा। एक और संख्या देखते हैं, चलिए देखते हैं कि 56 का स्क्वायर कितना होगा। तो यहाँ 50 में 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर जो है हमारा 36 होता है, हम 36 लिखेंगे, और 25 में 6 जोड़ देंगे, इसका मतलब यहाँ 25 6 31, और हमारा संख्या 3136 होगा। 50 से कम वाला संख्या हो, जैसे कि 48 पे स्क्वायर था, तो यहाँ पर हम देखेंगे 50 में कितनी कमी है, तो 2 की कमी है, 2 लिखेंगे यहाँ, और जितना इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ 25 में से यहाँ 2 घट रहा है, इसलिए घटा देंगे तो 2304 होगा। इसी तरह से एक और संख्या लिखते हैं 47 पे स्क्वायर। तो यहाँ 50 में 3 कमी है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 25 में से 3 घटाने पर 22, तो 2209 होगा। इस तरह से हम स्क्वायर आसानी से जो 50 के आसपास होगा 25 बेस मान करके हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगर 100 के आसपास संख्या होगा तो कैसे बनाएंगे। संख्या लेते हैं 102 पे स्क्वायर। अब कैसे होगा, तो 100 के ऊपर या 100 के आसपास वाले संख्या का भी हम जो है इकाई वाला अंक देखेंगे कितना अधिक है 100 से, तो यहाँ 2 अधिक है, 2 का पहले स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, तो 102 और 2 104, ये हमारा 10,404 इसका स्क्वायर होगा। एक और संख्या लेते हैं 103 पे स्क्वायर निकालते हैं, तो अधिक कितना इकाई वाला अंक 3 है, तो 3 का जो है हम पहले स्क्वायर निकालेंगे, तो हमारा 3 का वर्ग 9 होगा, और 103 और 3 106 हो जाएगा, तो 10,609। इस तरह से हम निकालेंगे। एक और संख्या लेते हैं 106 पे स्क्वायर, यहाँ प्लस का 6 है, 6 का स्क्वायर 36, और 6 और 6 जोड़ दिया तो 112, तो 11,236। इस तरह से हम संख्या 100 के आसपास वाला गुना करेंगे। अगर 100 से कम वाला संख्या हो, सपोज माने 98 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम देखेंगे कि 100 में कितना कम है, 2 कम है, 2 का पहले स्क्वायर निकालेंगे, 2 दूना 4, 98 में 2 घटा दिया 96, 104 होगा इसका आंसर। अगर 97 पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे 100 में 3 कम है, 9 लिखेंगे, और 97 में 3 घटाने के बाद 9409 हमारा आंसर होगा। इसी तरह से एक और संख्या ले लेते हैं कि 93 पे स्क्वायर है, तो 100 में 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, और उसके बाद 93 में से 7 घटाने पर जो हमारा आएगा वो 86,649 लिखेंगे। इस तरह से हम 100 के आसपास वाला जो संख्या होगा उसको गुना करेंगे, उसका स्क्वायर निकाल। हमने आपको आखिर में 5 वाले संख्या का गुना बताया, 50 के आसपास वाला संख्या का बेस जो है 25 लेके गुना बताया, और 100 के आसपास वाला जो संख्या था स्क्वायर बताया, गुना बताया। अब जो हम आते हैं ऐसे संख्या पर जिसमें न 100 के आसपास, न 50 के आसपास, न आखिर में 5 हो। अगर ऐसा संख्या आ जाए तो हम कैसे गुना करेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। एक संख्या देखते हैं जो 100 के आसपास नहीं है या 50 के आसपास भी नहीं है, तो कैसे करेंगे। संख्या लेते हैं 36, और 36 का स्क्वायर निकालना है तो कितना होगा। 64 का स्क्वायर निकालना है तो कितना होगा। 76 का स्क्वायर निकालना है तो कितना होगा। 84 का स्क्वायर निकालना है तो कितना होगा। इस तरह के संख्या का अगर स्क्वायर निकालना पड़ जाए तो थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे और इसका भी हम आंसर निकाल सकते हैं इसी तरीके से। सबसे पहले यहाँ इकाई का स्क्वायर निकालेंगे, 6 है 36 होगा। उसके बाद इकाई को दाही से गुना करते हुए 2 से गुना कर देंगे तो 6 3 18, 18 दूना 36, फिर लिखा। और फिर दाही वाला अंक जो है उसका भी स्क्वायर निकालेंगे, 3 3 9। उसके बाद संख्या को
सही तरीके से लिखेंगे तो 36 के 6 लिखेंगे, हाथ में बचा 3, 3 ये जो है जुटेगा यहाँ करके, तो 36 से यहाँ 39, 39 के 9, हाथ में रहा 3, 3 जो है यहाँ जुटा, तो 9 और 3 12, 1296 इसका आंसर होगा। हमने इसको तोड़ के सिखाया कि कैसे आप बनाएंगे। जैसे एक संख्या है 4, तो इकाई का यहाँ स्क्वायर निकालेंगे 16, और यहाँ 4 छके 24, 24 दूना 48, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36। इससे अब जो है तोड़ के हम निकालेंगे 16 के 6, हाथ में बचा 1, 1 जो है यहाँ जुट गया, 48 1 49, 49 के 9, हाथ में बचा 4, ये 4 जो आएगा और जुड़ा इसमें, 36 4 40, 4096। तो जब आपको आसान ये लगे तो आप इसको इजीली भी बना सकते हैं। इकाई का स्क्वायर 6 छके 36, 36 के 6, हाथ में बचा 3। ध्यान रखें कि 3 बचा है, यहाँ 6 से 42, 42 दूना 84, 84 और 3 87 के साथ, हाथ में जो बचा है वो 8, 7 49 और 8 57। तो इस तरह से अगर आप ध्यान रखें, जो हमारा हासिल बचता है वो हाथ में हम रखते हैं, उसे हम जोड़ेंगे, तो आपको इतना ये वाले कंसेप्ट से आप बच सकते हैं अगर आप हाथ में रखने सीख जाते हैं। जैसे कि एक संख्या है 84 पे स्क्वायर, तो 4 4 16 के 6, हाथ में बचा 1, 4 8 32, 32 दूना 64 और 1 65 के 5, हाथ में बचा 6, 8 8 64 और 6 जो है 70 70 56। इस तरह से हम किसी भी संख्या का गुना हम निकाल सकते हैं इकाई दहाई के गुणन और स्क्वायर से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए एक लाइक और शेयर, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।